और मेरी ओहो। माँ थोड़ी सी कम कट्टर थी। हम्म। मैं ज्यादा कट्टर हो चुका था, हालांकि बाद में मेरी वालिदा बहुत ज्यादा कट्टर हो गई थी। तो मैं मौलवी बनना चाहता था, लेकिन अम्मी हमारी जो थी तालीम जो देना चाहती थी वो स्कूल की देना चाहती थी। तो मैं रोया और रो रो के बोला कि अम्मी, मैदान हश्र में रोजे महशर मैं आपका दामन पकड़ूंगा, कहूंगा कि या अल्लाह, मेरी इस माँ ने मुझे मौलवी बनने नहीं दिया। तो मेरे हम्म। ऊपर 3 बार किस्मत मेहरबान हुई है, कुदरत मेहरबान हुई है। एक तो ये था कि मैं मौलवी नहीं बना। वरना तो आज आहा। कैसा मौलवी हो सकता था, किस तरह का। लेकिन अगर मौलवियत के बाद मैं एक्स मुल्ला होता और एक्स मोमिन होता तो शायद और ही कुछ बात होती। खैर, बहरहाल, तो इस्लाम को जो छोड़ने का असर ये ऐसा नहीं होता कि रात को सोए और सुबह को एक्स मुस्लिम हो गए, या एक पॉइंट सामने से आया, दिल टूट गया। हम जिससे बहुत बहुत प्यार करते हैं उसकी हजारहा बुराइयों को माफ करते जाते हैं। आजकल मैं हम्म। देख रहा हूँ जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं सुनने, उनके दिमागों तक बातें पहुंच रही है और उनके दिल तक भी घर बना रही है, लेकिन इस्लाम की रस्सी इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे लाइफ का पहला एक झटका लगा था। फिर इस्लाम थोड़ा सा कम प्रैक्टिस में आ गया मेरी, तो शायरी का शौक था और मैंने यार एक गीतकार बनना है, गाने लिखने हैं। मुंबई आ गए और 2005 की बात है, और कोई जानता नहीं था मुझे और मेरे पास पैसे भी उतने नहीं थे, तो फुटपाथों की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन उस वक्त भी फुटपाथ पर भी मैं रोजे बराबर रख रहा था। और हम्म। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी, खाना नहीं था, और रोजे के बाद अफ्तार पे खाना ना मिले कैसा रहेगा, कैसा लगेगा। तो एक शख्स गेरुआ कपड़ों में आया, उसने मेरे आगे पराठे किए। तो जब पराठे किए मैं देख रहा था, मैंने यार ये तो काफिर है, ये तो जहन्नुम में जाएगा, और मैं इसके हाथ का कैसे खा लूं, ये तो मेरी नेकियां छीन लेगा, आज का रोजा इसी के हम्म। नाम हो जाएगा। ये सारी बातें चली चली चली, लेकिन भूख तो अब जब अपने शबाब पर होती है तो इंसान इंसान को भी मार के खा जाएगा, है ना। हम्म। तो मैंने खा लिया, लेकिन कई दिन तक मैं सदमे में रहा, ये मुझसे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। एक तो ये चीज थी, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ, आवाज वगैरह बैकग्राउंड में बाहर की सुनाई दे सकती है, इसके लिए माफी हम्म। चाहूंगा आपसे भी और सभी लोगों से। तो एक वाकया ये हुआ, ये घटना बीत गई। फिर हुआ ये कि एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उससे शादी ओहो। करना चाहता था। तो हम्म। उसने कहा कि मेरे लिए तुम 10 दिन जान देने की बात करते हो, क्या मेरे लिए तुम 10 दिन नहीं दे सकते। मैंने जी कैसे, हम्म। विपश्यना में चले जाओ 10 दिन के लिए, मेडिटेशन करो, और उसमें कोई अल्लाह भगवान की कोई बात नहीं बताई जाती। आपके आप तो चाहे वो जो हिंदू मुस्लिम लड़की थी, सिख ईसाई। इमरोज भाई, इमरोज जी। भाई, आई एम सॉरी, मैं बीच में कुछ सवालात मेरे होंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो जो लड़की थी जिससे आपको मोहब्बत हुई, आप शादी करना चाहते थे, वो मोमिना थी या नॉन मोमिना थी वो? नॉन मोमिना थी सर। मोमिना तो अच्छा। इतनी अच्छी राय दे ही नहीं सकती कभी कि तो आप नॉन विपश्यना में मोमिना चले से जाओ, आप आपको मेडिटेशन। मोहब्बत कैसे हो गई? नॉन मोमिना से तो मोहब्बत और शादी तो आप कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। और देखिए, उस जब माहौल सबसे बड़ी चीज होती है, जो हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम है ना, तो हिंदुओं के बीच में रह रहकर ये भी सेकुलर से हो गए, काफी सेकुलर हो हम्म। गए। तो जब मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत सेकुलर है, और उससे पहले मैं कुछ मेडिटेशन सेंटर कुछ जगहों पर आता जाता रहता था। तो ऐसे से मुझे बड़े प्यारे प्यारे काफिर मुशरिक मिल चुके थे। और फिर उस बीच वो फेसबुक पे टकराई, ये फेसबुक लव था जिसका हम्म। मतलब एंड अच्छा ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, तो मैं वहां गया। और वहां जाकर जो मैंने देखा उन 10 दिनों में, मैंने यार असली इबादत तो यह है, इनके पास तो कोई खुदा भी नहीं है। आपने हम्म। मेडिटेशन किया तो वो चेहरे पे वो रंग रूप वो नूर दिखना चाहिए। यहाँ तो नमाज पढ़ पढ़ के माथा काला हो जाता है, और यहाँ तो एकदम अलग ही निखार, एज भी 5 साल कम दिखने लगी, ये क्या। मैं वहां से आया, एक बार और गया। फिर खैर वो लड़की लाइफ में नहीं रही, लेकिन एक हम्म। फ्रेंड के रूप में आज भी कभी कभी बात हो जाती है। तो मैंने उनको गुरु देवी का दर्जा दिया, आपकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुंचा। लेकिन फिर जब साहिल साहब लॉकडाउन लगा, हम्म। लॉकडाउन ने काया पलट दी। मैंने सोचा कि यार सबका सच लिखना चाहिए, जो भी है अपना। हिंदुओं ने मुस्लिमों का लिख दिया, मुस्लिमों ने हिंदुओं का, सिखों ने उसका, ईसाइयों ने उसका। एक सच ऐसा सबका हो, और किताब से नहीं होगा,
क्योंकि हम्म। किताबों से किताबें तो हजारों बार लिखी और लिखी जाती रहेंगी। मेरी आंख से जो दिख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट जो भी हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये मुझे इनकी किताब से क्यों जानना। मेरे सामने जैसे हैं, जाहिर सी बात है इनके पीछे शिक्षा दीक्षा सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही आउटपुट हम्म। है। तो मैंने लिखना शुरू किया, 10-12 पेज लिख डाले मैंने। मैंने शुरू का था वो लिखा ईमानदारी से। उन वक्त सुशांत सिंह की मौत हुई थी, और मैंने जो था डाला, तो मुझे हिंदू मेरे ऊपर चढ़ के आ गए काफी। मैंने यार ऐसा हम्म। क्या कह दिया, तो ये तो कुछ गलत कह दिया कि मैंने, यार मैंने तो पूरी ईमानदारी से लिखा था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने एक पोस्ट और की, फिर मुसलमान चारों तरफ से आ गए। उस वक्त मुसलमान खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ हम्म। पर आ गए और वो मैसेंजर पे गालियां, बदतमीजियां, कहाँ रहता तू, वो अपना एड्रेस दे, एड्रेस दे, जाहिल कहीं का। मैंने, यार हिंदुओं ने इससे ज्यादा सख्त तो मैंने हिंदुओं को बोला था, इतना सख्त तो हम्म। इनको बोला भी नहीं है। और हिंदुओं ने सिर्फ गाली वाली दी, लेकिन कहाँ रहता है तो मेरा एड्रेस तो जानने की कोशिश नहीं की। मैंने, हम्म। चलिए अब सबका सबका सच लिखा जाए। तो जैसे जैसे साहिल साहब वो किताब आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। हम्म। और तबलीग जमात वाला इल्म था, जिसमें लोंडियों को भी ऐसे दिखाया जाता जैसे घर की नौकरानियां हों, खुल के नहीं बताया जाता है ना, वो वाला हम्म। इल्म था। हम तो ये सोचते थे ये रसूलुल्लाह के घर में एक चूल्हा चौका कुछ करती होगी, झाड़ू पोछा, ये उस टाइप की है ना। तो जब लिखते गए, जैसे जैसे किताब लिखते, ईमान वाला काफिर लिखी जाती रही, वैसे वैसे ईमान साथ छोड़ता चल गया। और रातों को उठ उठ कर रोने लगा, मेरे बाल सफेद होने लगे, मेरे बाल झड़ने लगे, कि मरहूम माँ जो 2012 में उनका इंतकाल हो गया था, वो मुझे रात को, मतलब ख्वाब में भी, कि बेटा छोड़ दे, ये क्या करता जा रहा है, जहन्नुम की आग तेरा इंतजार कर रही है, जहन्नुम का ईंधन मत बन। मैंने, क्या है क्या नहीं है, उस वक्त मुझे ऐसा कोई चैनल भी हो सकता है ये भी इल्म नहीं था, कोई इस्लाम को छोड़ सकता है ये भी इल्म नहीं था। आज तक तो यही सुनते आए थे, उसने कलमा पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया जी, वो मोमिन हो गया, वो मोमिना हो गई। तो अचानक से एक मेरे दोस्त से मुझे बहुत मदद मिली, गालिब कमाल या सुल्तान हैरिस, इनमें से हम्म। किसी एक का चैनल मुझे दिया। मैं हम्म। शायद सुल्तान हैरिस भाई का ही था। तो मैंने, अरे ये क्या बात कर रहा बंदा, इसने इस्लाम छोड़ दिया, एथिस्ट हो गया है। मैंने उनको हम्म। बहुत सुनना शुरू किया। अब जब आप सुनते हैं ना एक को, तो दूसरा खुद दिखा देता है यूट्यूब आपकी चॉइस के हम्म। मुताबिक। तो फिर गालिब कमाल साहब आए, फिर ऐसे ही जफर हेरिटिक साहब आए। मैं सुनता रहा और लिखता रहा, उस किताब को लाना है जल्दी। फिर एक दिन मेरी नजर सचवाला जी के चैनल पर पड़ी। तो हम्म। सच वाला जी को सुनने के बाद, हदीसों को तो कह देते हैं ये ज़ईफ है, ये कमजोर है, ये वैसी है, बाद में 250-300 साल के बाद लिखी गई। चलो हो भी सकता है भाई ये गलत हो, ये सही हो, लेकिन कुरान की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली, जिसकी एक आयत नहीं बदल सकती, रहती दुनिया तक रहेगा। तो जब मैंने सच वाला जी को सुना, तो तब मोहर लग गई मेरे कुफुर पे, एकदम कंप्लीटली, कि बेटा इमरोज आलम, तुमने कोई गलती नहीं की इस्लाम को छोड़कर, और ये देर से छोड़ा। चलिए अब इस पर भी मत रोइए, बची हुए जो दिन है जिंदगी के, उन्हें खूबसूरत बना लो। क्या बात। हम्म। जी, ये एक छोटा सा जो मैंने कम से कम शब्दों में, लफ्जों में बताया। लेकिन एक चीज देखिए, मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। पिछले हम्म। दिनों मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि लगभग हर फिरके के, कि यार सजा क्यों है। तो उन्होंने मुर्तद को कहा गद्दार। हम्म। गद्दार की सजा तो मौत होती है जी, हिंदुस्तान से कोई गद्दारी कर दे तो क्या सजा होगी, उससे गद्दारी कर दे, वो रट्टा लगा रखा है, जो डिटेल्स मिल जाती है गूगल से। तो मैंने देखा, यार अगर गद्दार की सजा मौत है तो ठीक है, एक एक गद्दार को ढूंढ के बीच चौराहे पे पर फांसी लगवा दो। लेकिन भाई हम्म। ये तो बताओ, अगर तुम्हारी ही रोशनी में बात की जाए तुमसे, गद्दार की सजा मौत है, तो जो हिंदू मुसलमान बनता है, उन्होंने भी राम से गद्दारी की, कृष्णा से, कोई ईसाइयों ने ईसा से गद्दारी की, या उन्होंने उससे की, हम्म। बौद्धिस्ट लोगों ने बुद्ध से की, तो वो भी गद्दार हुए। और सारे गद्दारों को पनाह दे रहा है इस्लाम। तो अगर गद्दार की सजा मौत है, तो फिर इस गद्दारों के गिरोह का क्या हश्र किया जाए इस्लाम की रोशनी में। हम्म। जवाब सही नहीं बात है। मिलता। और फिर जी ये हुआ, साहिल साहब, ये तो चीजें हो गई। मैं हमेशा से जज्बाती ज्यादा रहा हूं। और एक चीज मैं कह दूं, कि सिर्फ मेरी कोई अच्छाई बयान ना करके, अगर आपने मेरे चैनल पे कभी नजर डाली हो,
रोशनी डाली हो तो मुझे मेरी बुराइयां भी बताइएगा। और जैसे हम्म। आपने उस दिन हम मिले थे, आपने बताया था, तो मैंने उस स्ट्रीम को भी डिलीट किया था, और फिर मैंने उससे अगले दिन बोला कि आज से मेरा लहजा काफी नर्म रहेगा और मैं हम्म। कोशिश करूंगा, जितनी नरमी बरत सकता हूँ उतनी बरतने की कोशिश करूंगा। हम्म। बहुत जबरदस्त। तो ये जी। और उसके बाद क्या है कि सर, जैसे जैसे घर वालों को पता चला, कुछ, मेरा चैनल तो छोटा सा था उन दिनों, अपने होम टाउन ही था, तो हम्म। 200-500 सब्सक्राइबर होंगे, तो किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ इंटरव्यू थे वो बड़े फेमस हो गए हम्म। और किसी भी तरह मोमिनों के हाथ लग गए। तो मेरे हम्म। भाई ने कहा कि यहां से पतली गली से निकल जाओ अगर जीना चाहते हो तो, हम्म। वरना तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। मैंने सोचा ओ मजाक कर हो। रहा होगा। हम्म। फिर मैंने, मेरे एक दोस्त जो सबसे अच्छा, वो भी एथिस्ट है, वो सिर्फ जुमे की नमाज को कहता है यार क्या करूं, फैमिली है, ये मुझे ही पसंद नहीं आता, लेकिन जुमे का दिन बड़ा कहर गुजरता है, जबरदस्ती नमाज पढ़ने जाता हूँ। हम्म। और वो सिंगर भी है। तो मैंने, यार तुम फिर भजन वजन गा लिया करो, कुछ गाने रफी साहब के गुनगुना लिया करो नमाज पढ़ते हम्म। हुए। तो उसने मुझसे कहा कि यार तुम यहाँ से अब निकल जाओ पतली गली से। मैंने, क्यों? बोले यहाँ बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, और खिलाफ कौन थे कि कहाँ उसे ढूंढो, जो शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, हरामखोरी भी करते हैं, दूसरों का हक भी मारते हैं, माशाल्लाह वो सबसे अच्छे पक्के मुसलमान आशिक रसूल। हम्म। तो ये रहा। फिर एक रिक्शा वाला मुझे अक्सर मिल जाता था, लंबी सी दाढ़ी थी उनके, तो बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम, 3-4 दिन से तुम्हें कुछ लोग ढूंढते फिर रहे हैं। वो अक्सर मुझे मिल हम्म। जाते थे, तुम, और इत्तेफाक की बात वो रिक्शा वाला मुझे ज्यादा मिलता था। तो बोले ऐसे से ढूंढते फिर रहे हो तुम, गुस्ताखी रसूल हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने, भाई रसूलुल्लाह के ऊपर बात तो आपसे भी हुई है, क्या मैंने कोई गुस्ताखी की कभी, कोई नाजेबा कोई लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया शान रसूल में? बोले हम्म। नहीं भाई, मैंने कुछ सवाल ही तो हुए। बोले हाँ। बोले नहीं भाई, मुझे तो डर लगने लगा अब तुमसे भी। हम्म। मैंने, अच्छा। तो फिर देखा तो कुछ और भी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। तो फिर साहिल साहब, घर से ये आलम हुआ कि एक जोड़ी कपड़े हाथ में आए भागते भूत की लंगोटी बहुत। तो उस तरह से फिर मैं निकला, घर से भागा। कुछ दिन वैसे रहें, बड़ी अफरा तफरी के रहें, 6-7 दिन कैसे हो सकते हैं जब आपके पास पैसे भी ना हो, घर भी ना हो। और मुंबई आया तो रुका भी मोमिनों के बीच में, हम्म। वहां से फिर अलग हुए। और अभी भी जहां पर हूं, तो काफी लोगों को जो है अंदेशा हो चुका है, पता सा चल चुका है, तो वो जगह भी चेंज कर दिया हूँ। अभी भटकाव का रास्ता है थोड़ा, ये इमरोज भाई, सफर एक चल रहा सवाल आपसे ये है कि यानी अब जैसे मैंने मेरा जब चैनल ओपन किया था, तो हमें ये अंदाजा ऑलरेडी होता है मुसलमानों को कि भाई अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है तो खुद मुसलमान उसका जीना जो है वो हराम कर देंगे। ये मुसलमानों को भी अच्छे से पता है, हमारे घर वालों को पता है, हर किसी के घर वालों को पता है। इस वजह से हर कोई डरता है। यानी अगर आपके घर वाले जो है वो आपकी बातों से सहमत नहीं है तो भी वो तो चाहेंगे कि ठीक है आप उनके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारो। मतलब सबका नहीं होता है मामला, बहुत से घर वाले जो है बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। लेकिन जो घर वाले आपको भगाना नहीं चाहते, उनको भी ये पता होता है कि अगर लोगों में ये बात फैल गई, मुसलमानों में, मोहल्ले में, मस्जिद में, तो खुद मुसलमान जो है वो आपको जीने नहीं देंगे। ये हर किसी को पता होता है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कोई भी एक इंसान या एक्स मुस्लिम जब वो अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करता है, चैनल ओपन करता है, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। अभी हमारे वहाँ भी कई लोगों के चैनल हैं जो अभी तक उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ भी नहीं, असल आवाज़ भी नहीं सुनाना चाहते, वो वॉइस चेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इतना सब पता होने के बाद आप अपने चेहरे के साथ क्यों आए? क्योंकि अगर ये सवाल मुझ पे आए, तो मैं तो चेहरे के साथ सामने नहीं आना चाहता था, मैं तो चेहरा छुपा के काम करना चाहता था, लेकिन मेरी डॉक्सिंग की गई, मेरे दोस्तों को जब पता चला तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की, सब जगह बताया। तो मेरे पास तो समझो एक वैलिड रीजन है चेहरा दिखा के करने के लिए। लेकिन आपको तो लोग नहीं जानते थे, आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं हुई थी, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? है। जवाब दूं अच्छा, ये सर? सर ये तो, पुटिन साहब को मैं कह दूं कि रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। 1250 लोग देख रहे हैं। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दे, वरना मैं ये समझूंगा कि जितने लाइक नहीं है वो सारे हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं। तो
अगर आप बाकी लोग, अगर मोमिन को छोड़ दीजिए, वो लाइक नहीं करते तो उनको डिसलाइक कर देना चाहिए, लेकिन जो हमारे काफिर भाई है, नॉन मोमिन भाई है, वो एटलीस्ट स्ट्रीम को, वीडियो को लाइक कर दे। जी इमरोज भाई, आप जवाब दीजिए। जी सर। एक मिनट, एक कॉल। हाँ, आवाज आ रही है साहिल भाई? जी जी, आ रही आ रही। हेलो। आपको ये तो पता ही मेरे इमोशंस एक पागल की हद तक के हैं। मैंने अपना चेहरा हम्म। क्यों दिखाया, इसमें रीजन तीन लोग हैं जिनमें से एक आप भी हैं। ओके। वजह, जिस दिन आप इंडिया टीवी पर आए थे, समीर हम्म। भाई, आप और परवीन दीदी, है ना? तो हम्म। जब आप लोग आए, मैंने देखा, मैंने यार अब इनका क्या होगा, अब इनका होगा क्या, ये तो मार दिए जाएंगे। और मैं सामने था, मैं हरिद्वार गया हुआ था, मैंने सोचा चलो एक बड़ी प्यारी सी नदी है गंगा, उसमें नहा भी लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम्म। वहां से जब मैंने आप लोगों को देखा तो मैं, कहते ना जब आंख में आंसू आए तो मुंह धो लेना चाहिए, तो मैंने उसको हम्म। देखते हुए प्रोग्राम को मुंह धोया ताकि मेरी आंख के आंसू दिखे ना। फिर मैंने अगले दिन वो वीडियो आज भी पड़ी है इंडिया टीवी पर, जब लोग आप लोग आए थे उस दिन मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, और मैंने ये लोग अकेले क्यों मरे, मरना है तो एक हम्म। चौथा मैं क्यों नहीं हो सकता। तो हम्म। वो जज्बात में मैंने फैसला लिया था। ओके। जज्बात में फैसला जी। लिया था आपने, लेकिन आपके ऊपर मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं, मेरे जितने दर्शक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और खास करके जो मुस्लिम, एक्स मुस्लिम बनते हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अगर एक्टिविज्म करना चाहते हैं तो अभी ऐसा माहौल नहीं बना है हिंदुस्तान में। हमारी ये कोशिश है कि वैसा माहौल आया जाए कि हम खुले तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके बिना किसी खौफ के, बिना किसी जान के खतरे के। ये हमने एक अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि मुसलमानों की आंखें खोलना है, ताकि उनके अंदर से ये कट्टरता निकल जाए। लोग अपने घर वालों को इस तरीके से भगा देना या उनका साथ छोड़ देना, ये छोड़ दे, दोस्ती अपनी ना खत्म करे। तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अगर एक्स मुस्लिम होते हैं तो आपने अपना सिचुएशन खुद एसेस करना है। आपने देखना है कि आपके घर वाले कितने कट्टर है, कितना आपके ये डिसीजन को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके मोहल्ले वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। ये सब चीज देखकर फिर आपको फैसला लेना है कि आपको अपने घर वालों को अभी फिलहाल बताना है, आपके दोस्तों को बताना है, नहीं बताना है। आप खुद जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसी जिम्मेदारी कि उस वजह से आपकी जिंदगियां जो है वो रिस्क में ना आए। तो ये मेरी सभी लोगों से गुजारिश है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरोज भाई, आपने अपनी जी। कहानी बताई, ये बताइए कि अच्छा, एक चीज और। जी जी, बोलिए। जी प्लीज, आप बोलिए। जी, कहिए कहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मोमिन होते कैसे हैं? माँ तो रही नहीं थी, बहन की शादी होनी थी, और मेरी जो भी गुंजाइश थी मैंने वो सब कुछ किया। और जिनसे शादी होने वाली थी तो सब खिलाफ थे उस शादी के घर में, उसमें। तो मैंने उनसे, सिस्टर से कहा था देखो ये लाइफ तुम्हें जीनी है। हालांकि वो कजिन मैरिज थी, ये वादा मैंने उस वक्त किया था जब मैं मोमिन हुआ करता था। वो हो गई, हम्म। खुश रहे अपनी लाइफ में। तो मैंने उससे कहा था कि देखिए, ये जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, चाहे किसी से भी शादी करो तो मैं सिर्फ दो ही बातें पूछूंगा, वो इंसान हम्म। कैसा है, जो कि अच्छा बुरा हर जगह पर मिलेगा, और फिर वो हम्म। काम क्या करता है। बिना पैसे के जीवन नहीं चलता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है? हम्म। तो फिर उस शादी के लिए मैं आगे बढ़ा, और उन्हें भी ताकत मिली, हिम्मत मिली। वो लड़का मुझसे रोज बात करता था, हाँ, कुवैत में रहता था। और मेरी जो हिम्मत थी, औकात थी, मैंने वो किया। और ये देखिए, हमारे पापा इतने खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि बारात भी यहाँ नहीं आएगी, हाँ, उस लड़की के। तो हमने हम्म। शादी अपने मामा के यहाँ से रखी, तय की। मामा के यहाँ से हम्म। तय की तो माँ तो थी नहीं हमारी, क्योंकि ये घर की जो महिला एक खातून होती है वही काम अच्छे से संभालती है। तो उनकी शादी वहां से। तो जब उन्हें पता चल गया कि इस्लाम छोड़ चुका हूं मैं, तो एक इकलौती बहन और उसका बड़ा भाई, मैं, शादी में सबको इनवाइट किया गया, और मुझे पूछा तक नहीं। ये हम्म। देखिए, एक सगी बहन है, छोटी बहन है, और उसके लिए जो दाम दहेज के लिए जो कर सकता था वो भी उसने किया, सारी चीजें की। वो 2 रुपए हो उस वक्त की हैसियत के मुताबिक, चाहे 100 रुपए हो। हालांकि मैं आज भी कुछ, मेरे पास कुछ, मैं साहिब हैसियत होऊंगा तो आज भी मैं करूंगा। उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो देखिए, जिन पापा ने मना किया था ऐसे से शादी यहाँ ना हो, तो उनको भी हम्म। इनवाइट किया गया, सिर्फ मुझे छोड़कर।
तो यार ये हम्म। बातें जो कभी कभी याद आती है ना, कि यार तुम्हारा बिगाड़ा क्या था हमने, इस्लाम में मेरी गलती क्या, मैं तो पैदा ही तो हुआ था। अगर मैं अपनी मर्जी हम्म। से कबूल करता इस्लाम, तो तब मुझसे सवाल करते क्यों छोड़ा। उस वक्त भी मेरी हम्म। मर्जी हो सकती थी कि भाई हर दो लोग जैसे दोस्ती करते हैं, अच्छे लगते हैं, कल के दिन में अलग हो जाते हैं, है ना। हम्म। तो ये चीजें तो एक वो सारी घर वाले खत्म हो गए, दूर हो गए, लेकिन मैं एक संदेश ये पहुंचाना चाह रहा हूँ। एक शख्स, दो शख्स आता है चैनल पे, साहिल का, सच वाला का, इसका, इरम का, इमरोज, तुम्हारा, सबकी माँ बहन की गालियां देते हैं, ठीक है। हम्म। इनसे मैं कहता हूँ भाई मेरे घर वाले तो आज भी मोमिन हैं, और पहले से मुझे देखकर वो और ज्यादा कट्टर हो गए मोमिन, वो तो बहुत हम्म। कट्टर मोमिन है। तुम अगर हमारे घर वालों को, हमारी माँ बहन को गालियां दे रहे हो, तो भाई अपनी माँ बहन को गालियां दे रहे हो भाई, क्या तुम अपनी हम्म। माँ बहनों के लिए भी ऐसे हो? ये तो सोच लिया करो कभी कभी। एक शख्स है, मुंबई जुहू गली में रहता है, यूसुफ यलगार नाम है। यार हम्म। उसके मैसेज, उसके कमेंट तो मैं पढ़कर भी नहीं सुना सकता। कि हम्म। साहिल तेरे घर पहुंच गया है, वो तेरे घर पहुंच गया है, वसीम रिजवी तेरी माँ के कब्र का पता पूछता फिर रहा है, इस घटिया दर्जे पर, जबकि मेरी माँ तो तहज्जुद गुजार थी यार। क्या किया जाए इनका? मतलब आपको कोई पढ़ेगा, ओ, कोई कहेगा तो यार ये कौन कौन साहिल है, इसकी बहन का इससे चक्कर चल रहा है, ये समीर कौन है, ये सच वाला कौन है, सारे नाम एडम कौन है, ये लिख के कहता है कि वो तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, तुम्हारी बहन को उठा लिए। यार इस हाँ। दर्जा पे ये यूसुफ यलगार शायर है। और एक हाँ। वक्त मुंबई में बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा, हाँ। और सबसे अच्छा दोस्त कहूंगा। और आज देखिए, इतने सारे दोस्ती लोगों को वोस्ती मेरे सब छूट खिलाफ, गई। सब छूट नहीं गई भाई, कितने सारे लोगों को क्योंकि जो तगड़े तगड़े छटे हुए गुंडे हैं, उन तक को ये हाँ। जहां भी मिले इसे मार दो। हाँ। ओ हाँ हो जी, हो लेकिन हिम्मत देखिए, हम फिर भी इवेंट कर लेते हैं। आपको भी बुला लेते हैं। हम्म। जी, तो ये आलम है यार। बिल्कुल सही। आपसे सवाल ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहिल साहब, कुरान के बारे में मेरी ये राय है, दुनिया का सबसे कोई बेवकूफ इंसान भी होगा ना, जो लेखक हम्म। का उसके अंदर ले भी नहीं होगा, वो भी इससे अच्छी किताब लिख देगा। क्या बात। हम्म। मतलब कोई, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैथिस्ट नहीं हूं, मैं मानता हूं कोई सुप्रीमो हो सकता है, वो हो सकता है, वो है, तो उस है को भी मेरा सलाम, और वो नहीं है तो उस नहीं को भी मेरा सलाम। दोनों बातें हम्म। अपनी जगह पर। उसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो मुझे रोटी खिला रहे हैं तो मेरे कर्म खिला रहे हैं, वो आकर नहीं खिला हम्म। रहा, मैं उसे हम्म। मानता हूँ। लेकिन कुरान वाला जो अल्लाह है यार, ऐसा अल्लाह तो छोड़िए, ना तो रसूल में एक अच्छे इंसान की खूबी, ईश्वर का दूत होना तो बहुत बड़ी बात है, और इस अल्लाह को अगर एक एज ए इंसान सामने खड़ा किया जाए, तो यार पब्लिक जूते मारे, हम्म। कभी जमानत ना हो, कितने भी क्यों ऐसा सबूत, कितनी लगता भी है आपको? रिश्वतें देती जाए। यार ऐसी बातें, घटिया बातें, जहां महिलाओं को एक दर्जा दिया, मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जहां स्त्री की पूजा होती है, देवी माना हम्म। जाता है ना। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ, ऐसे लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ, और वो अल्लाह जो खेती बता रहा है, वो अल्लाह जो मारने का ऑर्डर दे रहा है। हम्म? और जबकि हम हम्म। सब दुनिया में ईश्वर जो है, जितने भी ईश्वरवाद है दुनिया में, जितने भी खुदा है, वो सब के सब पुरुष है। और यही हम्म। संस्कृति एक ऐसी है जो स्त्री को भी एक ईश्वर का दर्जा दिया है। और उसकी हम्म। वजह, लॉजिक आप भी देखिए, जब दो लोग एक जगह पर मिलते हैं, प्यार करते हैं, और एक स्त्री के गर्भ में एक बीज रह जाता है, तो उसके अंदर वो बड़ा होता है, फलता फूलता है। तो ये देखिए, अगर ईश्वर कोई है तो सबसे ज्यादा तो वो स्त्री के करीब है, 9 महीने हम्म। तक आपके करीब है, स्त्री के करीब है, उसके गर्भ में। फिर जैसे ही आप पैदा होते हैं, तो उसने अपनी मर्जी से दूध नहीं उतारा अपनी छातियों में, तो वो हम्म। आ गया, तो आप दूध पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोई ईश्वर तत्व है तो वो स्त्री के अंदर मौजूद है। और हम्म। स्त्रियों की, महिलाओं की ये खूबी, ये बयान कि आधी अकल की है जी, गवाही भी आधी है जी, वो भी आधी है जी, तुम्हारी पैगंबर होने की गवाही दे रही है एक औरत, खदीजा, तो वो भी आधी आधी अकल की है, तो नबूवत भी आपको आधी मिलनी चाहिए थी। पहले सब हम्म। पूरा पूरा, फिर बाद में बुरा बुरा। यार महिलाओं के लिए तो जो आज हम लड़ाई कर रहे हैं ना, अगर देखें तो मर्द तो कहीं के भी हो, थोड़े से होते ही हैं जहनी अय्याश, तो हमारे लिए तो बहुत मजे थे। और ये
औरतों की मुस्लिम ख्वातीन की लड़ाई ये मर्द लड़ रहे हैं, जबकि हम्म। इन्हें रोड पर पहले आना चाहिए। लेकिन ईरान से शुरुआत होती हुई दिख रही है। जी भाई। सही, बिल्कुल सही। आ, आपकी रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोच है, यानी क्या समझते हैं आप रसूलुल्लाह के बारे में? यार रसूलुल्लाह के बारे में मैं कैसे एक बात बोलता हूँ। जब जरूरत पड़ती तो मोहम्मद, जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो मोहम्मद होते हैं। इसमें कंफ्यूज भी हूँ, बताऊंगा आपको क्या। जब जरूरत पड़ती तो अल्लाह बन बन जाते हैं। जब हम्म। जरूरत पड़ती है तो वो जिब्राइल बन जाते हैं। जब कहीं फंसते हैं, अटकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो इबलीस का भी रूप ले लेते हैं। अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, वही जिब्राइल है, वही इबलीस है, फिर मोहम्मद ही खुद मोहम्मद है। लेकिन मैं इस बात में कंफ्यूज हूँ कि ये वो जानबूझ के ड्रामा करते थे या वाकई कोई पागल इंसान थे। अपरिचित हम्म। फिल्म देख लीजिएगा, अपरिचित में साफ मोहम्मद साहब का कैरेक्टर है वो। अच्छा। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। जी जी, एक इंसान के अंदर कैसे अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। साउथ की हम्म। बहुत फेमस फिल्म है वो, मोहम्मद साहब के बारे में जानने के लिए काफी है वो एक फिल्म। तो देखना पड़ेगा, अभी तो वो मैंने देखा नहीं अभी तक। जी जी, विक्रम साहब की एक्चुअली फिल्म है साउथ की साउथ के। पिक्चरें जो है वो तो मेरे सर के ऊपर से जाती है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं मेरी राय बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। साउथ की मूवीज जो है वो, उसमें जो स्टाइल होता है फाइटिंग का और वो जो जी, एक्सप्रेशंस होते हैं एक्टर्स के, तो वो थोड़ा मेरे को वो तो सर के होते, ऊपर लेकिन से जाते विक्रम हैं। साहब की फिल्में है ना, विक्रम साहब वैसा नहीं है, एक हाथ मारा तो हवा में उड़ गए, ये वैसे वाले एक्टर नहीं है। और अच्छा। ये जो है जी, बॉलीवुड से ये शायद इनके बैनर की है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो करण जौहर के बैनर की है। और बॉलीवुड का हम्म। भी इसमें तामझाम है, अपरिचित फिल्म। और इसको देखेंगे ना, एक रियल कहानी, एक इंसान की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है तो क्या हो जाता है। लेकिन वो हम्म। बदलती हुई पर्सनैलिटी वो हक के लिए लड़ रहा है, जबकि वो हक ना हाँ हक के लिए नहीं, हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बदलती है जैसे ही मोहम्मद के अंदर अल्लाह उतरता है। तो वो एकदम हाँ बुराई बुराई बुराई। हाँ। जी, तो इसको देखेंगे। खैर, बात को आगे चलो, बढ़ाएं। मैं जरूर देखूंगा ये मूवी को, अब आपने बोल दिया है तो देखना तो पड़ेगा ही। मैं तो आपको लिंक सेंड मैं कर दूंगा मौका इसको। निकाल के, जी 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 जी, आप भेजना मुझे, मैं जरूर देखूंगा। आप आपका एम क्या है, यानी क्या करना चाहते हैं आप? आपने चैनल ओपन किया है और हमारे गौरव साहब ने इमरोज आलम भाई का जो चैनल है ईमान वाला काफिर, उसका लिंक शेयर किया है। गौरव भाई फिर से वो शेयर कर देना, तो जितने लोगों ने अभी तक इमरोज भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो ये जो आप चैनल ओपन किए हैं, क्या मतलब आपका, आप क्या चाहते हैं या क्या एम लेके चल रहे हैं आप? साहिल साहब, जिस तरह की मैं स्टोरीज, मैं भले शायरी वगैरह की, कुछ वक्त तक मैंने सोचा कि गाने लिखूं। लेकिन मैं सोचा हम्म। जैसे बॉलीवुड की जो शायरी हो चुकी है, मोड़ ले चुकी है, मैं हम्म। ऐसे तो कलम को अपने बर्बाद नहीं कर सकता। फिर सोचा कुछ कहानियां लिखें। तो कहानियों में भी मैंने जमाने की, समाज की प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर स्टोरी लिखनी शुरू की थी। तो उन स्टोरी को नकार दिया गया, बोले भाई काम कौन करेगा, इसमें तो लोग हम्म। पिटेंगे छीतेंगे भी एक्टर, भागो यहाँ से। हम्म। तो एक जो बुराई के लिए काम करने के लिए मैं एक वो ढूंढ रहा था, मुझे एक ऐसा स्पेस मिले कि जहां मैं काम कर सकूं। जब हम्म। मुझे एक्स मुस्लिम चैनल दिखाई दिए, तो पहले तो मेरा ये सपना था कि मैं बॉलीवुड का एक ऐसा इंसान बनूं, दो चार लोगों के प्यार से मेरा दिल नहीं भरेगा, पूरा समाज मुझे प्यार करे, खूब मोहब्बत मिले, ये एम था। लेकिन फिर जब यहाँ आए ये चैनल पर, तो अब वो सपना तो लगभग खत्म सा ही हो गया। मैं किसी का नाम क्या लूं, जानते तो बड़े बड़े स्टार हैं। उस दिन दो तीन हम्म। और थे ना, जब आप आए थे, वो इसीलिए नहीं आ जी। पाए कि यार ये तो कंट्रोवर्शियल इंसान हो गया है। तो यहाँ बहुत हम्म। बड़ी सेकुलर गैंग और डरपोक गैंग है। तो वो सपना तो मेरा छीन ही लिया इस्लाम ने, घर परिवार छीना, सब कुछ छीना। फिर मेरा जो ख्वाब था बचपन से, वो छीना। अब आखिरी ख्वाब ये है कि मैं अपने जीते जी इस्लाम को थोड़ा सा तो तबाह होते हुए देख लूं, इस्लाम को बर्बाद होते हुए और मुसलमानों को आबाद होते हुए। हम्म। ये मेरा आखिरी एक ख्वाब है। क्या बात, क्या बात! मुसलमानों को आबाद होते हुए देखना चाहते, इस्लाम को बर्बाद होते हुए देखना चाहते, क्योंकि जी भाई। चूंकि हम इसमें से निकले हैं, हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि मुसलमान जो है वो इसके फर्स्ट विक्टिम है। इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम खुद मुसलमान है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो पागलपन का दौरा मुसलमानों में पड़ता है, ये जो आतंकवादी सोच इनके अंदर पैदा हो जाती है,
ये जो आपा खो देते हैं, ये जो इनके अंदर इतनी नफ़रतें भर जाती है मुसलमानों के अंदर, ये इसकी वजह इस्लाम है। इस्लाम के वजह से इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, इनकी सोचने की, समझने की कुव्वत खत्म हो जाती है। ये उतना ही जी। सोचते हैं जितना कि इस्लाम बताया है, बस अच्छा, उसके इसमें भी आगे देखिए। इनकी सोच काम ही नहीं करती है। जी, साहिल भाई, ये देखिए एक फर्क, देखिए कितना हसीन फर्क है जो अपनी खुली आंखों से नजर आ रहा है। उससे पहले मैं एक बात कह दूं, इस्लाम में एक पॉइंट मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा रहा इस्लाम को छोड़ने का, जब हुँ। हमारा ये जब मैं सॉरी, एक मिनट, खांसी आ रही है।